मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए अभी 3 ही दिन हुए थे कि मेरी चची जान ने मुझ पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। मुझसे तो अपनी माँ के जाने का दुख भी अभी खत्म नहीं हुआ था कि चची जान ने मुझे सारे घर के काम पर लगा दिया था। मेरी उम्र अभी 8 साल थी। मुझे तो घर के कामकाज का पता तक नहीं होता था कि कैसे होता है। एक दिन जब रोटियां पकाते हुए मेरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लगी तो चची जान ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि मेरी बेटी की नींद खराब कर रही हो। तुम्हें पता भी है ना वो सो रही है, तो तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत थी। हाथ ही जल गया है ना, मर तो नहीं गई ना तुम। शुरू से ही तुम माँ बेटी मेरी बेटी की दुश्मन थी और आज भी वही दुश्मनी दिखा रही हो। बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे मेरी बेटी की नींद, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। पता नहीं कौन सी चोरी की थी तुम्हारी दादी की मैंने, जो तुम्हें मेरे पल्ले बांध गई। अब पता नहीं कब जान छुटेगी तुमसे। तब तक मेरा ही खून जलाती रहना और यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहना, जैसे तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ कोई कारून का खजाना छोड़कर गए हो। और कहने लगी कि कम से कम तुम्हारे लिए कुछ बना कर तो मरते। खुद का बोझ उतार कर मेरे सर डाल गए और खुद सो गए सुकून से जाकर कब्र में। चची की जहर से भी ज्यादा कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मेरा दिल कह रहा था कि काश अम्मा और अब्बा मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, या मुझे कोई उनके साथ जिंदा ही कब्र में दफना देता, तो आज मैं इतनी कड़वी बातें ना सुनती। चची जान ऐसा बोलकर मुझे हुक्म देकर गई कि अब उठकर ये सारी रोटियां भी बना लो और बर्तन वगैरह धोकर बावर्ची खाना साफ कर दो, और फिर तुम्हें घर की सफाई भी करनी है। जितना खाना खाती हो उतना काम भी किया करो। और मैं वहीं बावर्ची खाने में नीचे बैठकर बिना आवाज निकाले रो रही थी। उस वक्त मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था जो मुझ पर रहम खाकर मेरे सर पर हाथ ही फेर लेता। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने माँ बाप की एक इकलौती औलाद थी जो कि बहुत ही मिन्नतों और मुरादों से मिली थी। मेरे माँ बाप ने मुझे पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था, क्योंकि मेरी माँ को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। हमारे शहर की कोई भी ऐसी डॉक्टर नहीं थी जिसके पास मेरी माँ ना गई हो इलाज के लिए, और हर जगह से मेरी माँ को नाउम्मीदी ही मिली थी। जब डॉक्टर्स की तरफ से उम्मीद खत्म हो गई तो अम्मी जान ने दरगाहों पर जाकर दुआएं मांगना शुरू किया। जहां पर जो कोई दरगाह बता देता तो वहां पर मन्नत मानने चली जाती थी। मेरे दुनिया में आने से पहले अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ था मेरे माँ बाप के पास। ऐसा कह लें कि जिंदगी गुजारने का हर सुख मौजूद था जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है, और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। बस कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की, और ये कमी हर उस सुख पर भारी पड़ गई थी। मेरी माँ अल्लाह पाक की राह में इतना देती थी कि अल्लाह पाक किसी न किसी बहाने से मुझसे राजी हो जाए और मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। वो किसी भी फकीर को अपने दर से खाली नहीं जाने देती थी। अगर खाना खा रही होती थी तो अपनी प्लेट का खाना उठाकर उस फकीर को दे देती थी और कहती थी कि मुझे दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे औलाद अता करे। मेरी अम्मी मेरे बाबा जान से कहती थी कि मैं बहुत ही बदनसीब हूँ जो आपको एक औलाद भी नहीं दे सकती। बाबा जान अक्सर समझाया करते थे अम्मी जान को कि जो किस्मत में लिखा होता है वो हो कर रहता है। अगर मेरी किस्मत में औलाद अल्लाह पाक ने लिख दी है तो वो मुझे किसी भी सूरत में मिलकर ही रहेगी, चाहे डॉक्टर कुछ भी कह ले। वो अल्लाह पाक का लिखा हुआ कभी भी नहीं बदल सकते। मौजज़े अल्लाह पाक की तरफ से ही होते हैं, और तुम देखना, मुझे यकीन है अपने अल्लाह की जात पर, वो मुझे एक दिन जरूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। और अब्बू जान अम्मी जान से कहते थे कि तुम इतना परेशान या दुखी मत हुआ करो मेरी वजह से कि तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती। ये मेरी खुद की किस्मत है। जो अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मंजूर है। वो मेरा मालिक है, उसका नाम रहमान है। वो मुझ पर जरूर रहम करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। तो मुझे यकीन है अपने अल्लाह पाक की जात पर, वो मुझे कभी भी मायूस नहीं होने देगा और मुझे औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा। अम्मी जान ने मुझे बताया था कि उस दिन अब्बू जान की खुशी की कोई भी इंतहा न थी, जिस दिन उनको पता चला कि वो बाबा बनने वाले हैं। एक दिन अचानक से अम्मी जान को चक्कर आ गया और वो बेहोश होते होते रह गई। बाबा जान भी घर में मौजूद थे, क्योंकि वो अम्मी जान पर अपनी जान निछावर करते थे। वो अपनी जान से ज्यादा अजीज थी उनको। अम्मी जान की जरा सी भी तकलीफ बाबा जान से बर्दाश्त नहीं होती थी।
उनको जैसे ही चक्कर आए तो बाबा जान फौरन अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने बाबा जान को बताया कि आप बाबा बनने वाले हैं, तो बाबा जान इस कदर खुश हुए कि जैसे दुनिया की सारी दौलत उनके हाथ में आ गई हो। उनका बस चल जाता तो वो वहीं पर ढोल बाजे बजाने लग जाते। पर अस्पताल था, वहां पर रहने वाले मरीजों का भी ख्याल करना था बाबा जान ने। वहां पर जितनी भी नर्सें मौजूद थी, सबको अम्मी जान का सदका उतार कर दिया था बाबा जान ने। बाबा जान की जेब में उस दिन जितने भी पैसे थे, बाबा जान ने सभी निकाल कर दे दिए थे, क्योंकि उनको इतनी बड़ी खुशी की खबर मिली थी। अम्मी मुझे बताया करती थी कि जब तुम मेरे पेट में आई थी, तब से तुम्हारे बाबा जान मुझे कोई भी काम नहीं करने देते थे। वो अपना हर काम खुद ही करते थे और खाना तक कभी कभार खुद बना लेते थे और अपने हाथों से मुझे पानी और खाना खिलाते थे। और ये पूरे 9 महीने उन्होंने मेरा ऐसे ख्याल रखा कि जैसे एक माँ अपने नौनिहाल बच्चे का ख्याल रखती है। एक दिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब होने लगी तो अब्बू बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अम्मी का दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था, वरना अम्मी के बदले ये सारे दर्द वो खुद सह लेते। पर अल्लाह पाक ने इसीलिए तो माँ के कदमों में जन्नत रखी है, क्योंकि वो अपनी औलाद को पैदा करते वक्त और उसको पालने में जितनी तकलीफें देखती है, उसका तो कोई भी औलाद ना अंदाजा लगा सकती है, ना ही माँ का कभी एहसान उतार सकती है। इतनी सारी तकलीफें सहने के बाद जब मम्मी ने मुझे जन्म दिया, तो वो अपने सारे दर्द और तकलीफें भूल गई जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा। बाबा तो खुशी से फूले नहीं समाये जा रहे थे। जब मैं इस दुनिया में आई थी तो बाबा ने पूरे खानदान के साथ साथ पूरे मोहल्ले की दावत की थी। उनको बहुत ही ज्यादा खुशी मिली थी मेरे पैदा होने पर। मेरी जब पहली सालगिरह हुई थी तो बाबा ने हमारे घर को इस कदर सजाया हुआ था जैसे दुल्हन सजी होती है। उन्होंने आधे से ज्यादा शहर को इनवाइट किया हुआ था। इतने सारे खाने बनवाए थे मेरी सालगिरह पर। बाबा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अम्मी की तो मुझ में जान बसती थी। उनका बस नहीं चलता था, जहां जहां मैं चलूं वहां वहां वो फूल बिछा देते। इतना ज्यादा प्यार का आदी कर दिया था उन दोनों ने मुझे। अम्मी और बाबा का प्यार तो मेरे लिए जैसे खुराक बन चुका था। उन दोनों के प्यार के सिवा तो मेरे लिए जीना ही नामुमकिन था। बाबा जान हमारे शहर से थोड़ा दूर एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और आधे से ज्यादा दिन वहीं पर गुजारते थे। मेरे पैदा होने से पहले तो अम्मी ये इंतजार का वक्त बहुत मुश्किल से गुजारती थी, और फिर मेरे पैदा होने के बाद उनका ये सारा वक्त मेरे साथ खेलने में लग जाता। और फिर जब बाबा वापस आते तो अम्मी से मेरे बारे में पूछते थे और अम्मी को कहते थे कि मैं सारा दिन वहां पर अपनी गुड़िया को याद करता रहता हूँ और सिर्फ यही सोचता रहता हूँ कि कब मेरे घर जाने का वक्त आ जाए और मैं अपनी प्यारी सी बेटी को जाकर देखूं। इसे देखने से मेरी आंखों को ठंडक महसूस होती है और मेरी सारी थकान उतर जाती है। एक दिन जब मैं और अम्मी बाबा जान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अचानक अम्मी के नंबर पर कॉल बजने लगी। मैंने जैसे ही फोन अम्मी को उठाकर उनके हाथ में दिया तो अम्मी ने कॉल अटेंड की और फौरन ही जो बात आगे से उन्होंने सुनी थी वो सुनते ही वो बेहोश होकर गिर गई। अम्मी को बेहोश होता और गिरता देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। हमारी काम वाली मासी जो उस वक्त बर्तन धो रही थी, वो फौरन भागती हुई बावर्ची खाने से आई और अम्मी को बाजी बाजी कहकर बुलाने लगी। उसने पानी के छींटे अम्मी के मुंह पर मारे, पर अम्मी की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारी काम वाली मासी भागती भागती गई और दादी जान को बुलाकर लेकर आई। दादी जान मेरे छोटे चाचू के साथ उनके घर में रहती थी। मेरी दादी जान के 3 बेटे थे, जो कि एक मेरे अब्बू थे जो सबसे बड़े थे और 2 अब्बू के छोटे भाई, पर दादी जान सबसे छोटे वाले चाचू के साथ रहती थी। काम वाली जल्दी से दादी और चाची को बुलाकर लेकर आई। जब उन लोगों ने मालूम किया कि क्या खबर है, तो फिर तो उन लोगों के भी होश काम करना बंद हो गए, क्योंकि फोन पर किसी ने उनको बताया था कि जिस फैक्ट्री में अब्बू काम करते थे उस फैक्ट्री को एक सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है और फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी मौके पर दम तोड़ चुके हैं। ये बात सुनने के बाद दादी जान और चाची जान बहुत ज्यादा रोने लगी और अम्मी तो ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। वो बार बार चाचू को कह रही थी कि मुझे सोनिया के बाबा के पास ले जाओ, मुझे यकीन है मैं उनको आवाज दूंगी तो वो उठ जाएंगे। और चाचू जान उनको कह रहे थे कि थोड़ी ही देर में भाई हमारे घर आ जाएंगे,
और फिर आपको जितनी भी आवाजें उनको देनी है आप दे देना। हम भी यही चाहते हैं कि शायद आपकी आवाज से ही वो उठ जाए, पर अब उनका उठना नामुमकिन है क्योंकि वो अब इस दुनिया से चले गए हैं और आप अब इस बात को तस्लीम कर लें। मैं उस वक्त 6 साल की थी और मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। इस बात का मतलब यह है कि वो अब वापस कभी भी नहीं आएंगे। मुझ में इतनी अकल उस वक्त नहीं थी और मैं उस वक्त सिर्फ अम्मी की तबीयत खराब देखकर ही रो रही थी। अम्मी मुझे गले लगाकर रो रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम्हारे बाबा अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं अम्मी को ये बात कह रही थी कि अम्मी, बाबा जान को थोड़ी सी देर जरूर हो जाती है पर वो वापस जरूर आ जाते हैं। आप क्यों आज इतना परेशान हो रही है? बाबा जान तो आपसे हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। और अम्मी मुझे रो रो कर कह रही थी कि अब की बार वो कभी भी वापस नहीं आने के लिए गए हैं, वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। और अम्मी की ये बात मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही थी। बाबा जान के जाने के बाद अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। वो अंदर ही अंदर से खत्म होती जा रही थी और बाहर से सिर्फ मुझे महसूस नहीं कराती थी। उनको बाबा के जाने का दुख तो था ही, पर मेरी फिक्र उनको बहुत ही ज्यादा खाए जा रही थी कि अब सोनिया का क्या होगा और वो कैसे जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि एक अनाथ बच्ची की जिंदगी कैसे गुजरती है वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मेरी माँ ने भी अपने बचपन में यतीमी ही देखी थी, इसीलिए वो इससे बखूबी वाकिफ थी। अम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और उनका ख्याल रखने वाला अब कोई भी नहीं था। दादी जान चाचू के साथ रहती थीं, जो कि दिन में 1-2 चक्कर लगा लेती थीं, पर हमारे साथ कभी भी नहीं रहती थी। चाचू जान अम्मी की इतनी ज्यादा खराब तबीयत देखकर उनको कभी कभार डॉक्टर के ले जाते थे और अपना ख्याल खुद रखने के लिए कहते थे। चाचू जान अम्मी को कहते थे कि अगर आप अभी से हिम्मत हार जाएंगी तो सोनिया का क्या होगा। आपको अब सोनिया का माँ और बाप दोनों बनकर पालना है। पर अम्मी बाबा जान के जाने का दुख बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। उनके पास जो कुछ भी था वो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर सब खत्म कर चुकी थी, क्योंकि चाचू जान की कोई भी नौकरी नहीं थी। उनकी एक छोटी सी जनरल स्टोर थी जिससे उनके घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। बड़े चाचू की नौकरी थी पर वो हमसे बहुत कम बात किया करते थे, क्योंकि शायद उनको इस बात का डर था कि मेरी और अम्मी जान की जिम्मेदारी उन पर ना आ जाए, क्योंकि उनकी अच्छी खासी नौकरी थी और उनका गुजारा बहुत अच्छे से होता था। उनको इस बात का पता था कि दादी जान हम दोनों की जिम्मेदारी उन पर ही डालेंगी, क्योंकि छोटे चाचू की तो कोई नौकरी थी ही नहीं। पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। छोटे चाचू ने जब अम्मी को दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने अब्बू की मौत का दुख इस कदर अपने दिल पर ले लिया था जिसने अम्मी को अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया था। कुछ दिनों के बाद जब अम्मी भी ये दुनिया छोड़कर मुझे हमेशा के लिए अकेला कर गई, तब मैं 8 साल की थी। मुझे ये तो समझ आ रहा था कि अम्मी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं, अब्बू की तरह, पर यह पता नहीं था कि मेरी आगे की जिंदगी अब बहुत ही मुश्किल गुजरने वाली है। अम्मी के जाने के 2 दिन बाद काफी रिश्तेदार हमारे घर पर मौजूद थे, जो कि सभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कोई मुझे खाना अपने हाथों से खिला रहा तो कोई घंटों अपने पास बिठाकर प्यार से बातें करता था। सब लोग मुझे इतनी हसरत भरी निगाहों से देखते थे, ऐसा लगता था जैसे अब ये सारे लोग मेरा सारी उम्र ऐसे ही ख्याल रखते रहेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अम्मी के जाने के बाद तीसरे दिन दादी जान ने बड़ी चाची पर मेरी जिम्मेदारी डाल दी। बड़े चाचा को दादी जान ने कहा कि तुम्हारे छोटे चाचा का घर पहले ही बहुत मुश्किल से चल रहा है और उसके खुद के छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैं सोनिया की जिम्मेदारी तुम पर डाल रही हूँ। तुम्हारे मरहूम भाई की बेटी है, इसे अपनी बेटी समझकर रख लो। इसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम इसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? इसको अब अपनी किस्मत समझो या मजबूरी। पालना तो अब इसे आप भाइयों में से ही किसी एक ने है। चाची जान ने पहले तो दादी जान को बहुत बातें सुनाई कि मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो, मेरी अपनी एक बेटी है, मैं तो उसके काम करके भी थक जाती हूँ, तो मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे अपने सर ले लूं। दादी जान के काफी समझाने के बाद चचा जान मान गए थे और फिर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मेरी अम्मी को गए हुए वो तीसरा दिन था जिस दिन मैं चाची जान के घर आ गई थी।
मैंने वो सारा दिन खाना नहीं खाया था और चाची जान ने मुझे कहा था बावर्ची खाने में आटा पड़ा है, खुद बना के रोटी खा लो। मैंने जैसे ही रोटी बनाई तो मेरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लग गई। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी रोटी नहीं बनाई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर का काम कैसे होता है। मुझे तो अम्मी ने कभी बावर्ची खाने में जाने तक नहीं दिया था कि तुम्हें गर्मी लग जाएगी, तुम बावर्ची खाने में मत जाया करो। वो मेरी जिंदगी की पहली रोटी थी जिसने मेरा हाथ जला दिया था। मैं जैसे ही चिल्लाई तो चची जान बावर्ची खाने में दौड़ती हुई आई और मेरा हाथ खींच कर मुझे इतना मड़ोड़ा। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मुझे कहने लगी, तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी अंदर सो रही है, फिर भी तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो। शुरू से तुम उसकी दुश्मन हो। तुम लोग तो मेरी बेटी पर जलते हो और पहले दिन ही तुम अपनी दुश्मनी हम पर जाहिर कर रही हो। तुम इसीलिए हमारे घर में आई हो ताकि हमारा जीना हराम कर सको। चची जान का ये रवैया पहली बार देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अम्मी को उस वक्त याद करके बहुत ज्यादा रो रही थी। चची जान के जुल्म मुझ पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती थी और मेरे चचा ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखते थे। जब कभी कभार चचा चची जान को कहते थे कि बच्ची पर थोड़ा रहम कर लिया करो, तो चची जान कहती थी कि इसकी माँ भी नहीं है, इसको घरदारी मुझे ही सिखानी है। कल को दूसरे घर जाएगी तो इसके ससुराल वाले मुझे ही कोसते रहेंगे कि बिन माँ बाप की बच्ची थी और इसे कुछ भी नहीं सिखाया, पराई बेटी समझकर ही अपने घर में रखा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से घरदारी सीख ले ताकि कल को कोई मेरी परवरिश पर उंगली ना उठाए। चची जान अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती थी और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कहती थी। वो अपनी बेटी की पढ़ाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और मुझे कभी भी स्कूल में चचा जान ने दाखिल ही नहीं दिलवाया था। मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता था। जब भी मेरी चचाजाद बहन, जिसका नाम अबीरा था, पढ़ती रहती थी तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाया करती थी। अबीरा कभी कभार मेरे साथ हंस बोल लिया करती थी क्योंकि मेरे सिवा उस घर में उसका हम उम्र और कोई भी नहीं था। चची जान उसे बहुत मना करती थी कि इस लड़की के साथ मत बैठा करो, इसके साथ मत बात किया करो, ये तुम्हारी दुश्मन है, ये कभी भी तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं। पर फिर भी अबीरा का रवैया मेरे साथ चची जान से कुछ बेहतर होता था। ये शायद इसलिए था क्योंकि हम दोनों चचाजाद बहनें थी और हमारा खून का रिश्ता था। अबीरा कभी भी मेरे साथ काम वगैरह में तो मदद नहीं करती थी क्योंकि उनके घर का सारा काम मैं ही करती थी, पर फिर भी वो मेरे साथ कभी कभार हंस बोल लिया करती थी और ये बात चची जान से कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। और वो हमेशा मुझे ये कहती थी कि तुम मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाओगी, मेरी बेटी से दूर रहा करो। तुम अपने माँ बाप को खा गई हो और अब मेरी बेटी पर तुम्हारी नजर है। चची जान की इतनी कड़वी बातें मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती थी, पर मैं इतनी मजबूर थी कि मैं उनको एक जवाब तक नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे पता था अगर एक बात का भी मैं चची जान को जवाब दे दूंगी तो वो मेरा क्या हाल करेंगी। वो हमेशा मुझे मेरे खाने के ताने दिया करती थी और कहती थी, तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो, तुम किसी भी काम की नहीं हो मेरे, तुम मुझ पर बोझ हो और ये बोझ तुम्हारी दादी ने मुझ पर डाल दिया है। दादी जान कभी कभार मेरे पास चक्कर लगा लिया करती थी और वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि तुम्हारी चाची का रवैया तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सख्त है। ये बात तो मुझे मालूम है बेटा, तुम्हें हर बात बर्दाश्त करनी है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था और किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। आज अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम झूलों में झूल रही होती क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था। पैदा होते ही तुम अपनी किस्मत में यही लिखवा कर आई थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। अब सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारी शादी कर दूं तो बेफिक्र मौत मर सकूं। जवान बेटे की मौत ने तो मुझे पहले ही मार दिया है। अब एक तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपने घर का कर दूं तो सुकून की सांस लूं। दादी ने उस दिन बताया कि तुम्हारे लिए अब रिश्ता देखना शुरू कर दिया है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता नजर में आ जाता है तो तुम्हारी शादी कर दूंगी। मेरे पास तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जमा है वो तुम्हारे जहेज के लिए ही रखा है। अगर तुम्हारी शादी से पहले मर जाऊं तो तुम्हारी चाचियां तुम्हें कुछ भी नहीं देंगी और सारी उम्र तुम्हें ऐसे ही नौकरानी बनाकर अपने पास रखेंगी।
चची जान के कान पर जैसे ही ये खबर पड़ी कि दादी अम्मा मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं और उन्होंने मेरे लिए थोड़ा बहुत जहेज जमा किया है, तो चची दादी अम्मा को कहने लगी कि अबीरा भी आपकी ही पोती है, उसके लिए भी कभी थोड़ी फिक्रमंद हो जाया करें। सारा प्यार तो अपनी इसी पोती पर लुटाती हो। मान लिया कि उसके माँ बाप नहीं है और ये एक यतीम बच्ची है, पर रिश्ता तो हमारी बेटी के साथ भी है ना आपका। उस पर तो कभी भी प्यार से हाथ नहीं फेरा। लगता ही नहीं है कि आपका हमारे साथ भी कोई रिश्ता है। हम तो जैसे पराए हैं आपके, सगे तो लगते ही नहीं। भला अबीरा के बाप को कहीं रास्ते से उठाया था क्या? और ये आपकी सगी औलाद के बच्चे हैं। चाची जान के तो ताने तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मुझसे तो कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, पर अगर दादी जान आकर मुझसे थोड़ा बहुत प्यार जता दिया करती तो वो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता था। अबीरा मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और चची जान ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। अबीरा रंगत में मुझसे थोड़ी सांवली थी, मेरा रंग एकदम गोरा चिट्टा था। वो सारा दिन बैठकर खाती थी, इसीलिए थोड़ी मोटी हो गई थी। क्योंकि मैं सारा दिन ही घर का काम करती थी तो इसीलिए मैं मोटी नहीं हो पाती थी और दिन ब दिन कमजोर ही होती जाती थी। चची जान ने एक दिन मुझे कहा कि अबीरा का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आ रहा है, काफी बड़ा खानदान है और बहुत अच्छे लोग हैं। वो अमीर लोग होंगे, इसीलिए अच्छे खाने खाते होंगे, तो तुम बहुत ही अच्छा बंदोबस्त करो और बहुत ही अच्छा एहतमाम करो उन लोगों के लिए। मुझे उस दिन दिल से खुशी हुई थी कि मेरी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हो रहा है। मैंने हर चीज बहुत ही दिल से बनाई, जो जो चची जान ने मुझे बनाने को कहा था। चची जान ने वो सारा दिन अबीरा को तैयार करने में लगाया था। उसको पार्लर लेकर गई थी और उसको बहुत ही खूबसूरत और महंगा जोड़ा पहनाया था। अबीरा उस दिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं सारा दिन किचन में काम करके इस कदर थक गई थी कि मुझे थोड़े आराम की जरूरत थी। मेहमान आ गए थे और मैंने वो सारा खाना टेबल पर लगा लिया था। चची जान ने मुझे मेहमानों के सामने आने से सख्ती से मना किया था, इसीलिए मैंने चची जान को बता दिया था कि मैं टेबल पर खाना लगा दूंगी और फिर आप लोग आके खा लेना। मैंने जैसा उनको कहा था वैसा ही किया। वो लोग खाना खा रहे थे कि अचानक उस लड़के की माँ के कपड़ों पर सालन लग गया। वो धोने के लिए बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई तो मैंने उनको देखकर फौरन सलाम किया। मैंने उनके कपड़े साफ करवाने में उनकी मदद की। उन्होंने मुझसे वहीं पर पूछ लिया कि बेटा तुम कौन हो। मैंने उनको बता दिया कि अबीरा मेरी चचाजाद बहन है। वो मुझसे अम्मी और बाबा के मुतालिक पूछ रही थी, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे अम्मी और बाबा का इंतकाल हो गया है और मैं यहाँ चची जान के साथ रहती हूँ। उन्होंने मुझे उसी वक्त बोला कि बेटी तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और कितना मीठा बोलती हो। चची जान के पास जाकर उस औरत ने मेरे बारे में बात करना शुरू की, तो चची जान उस औरत को बोल रही थी कि बहुत ही मनहूस लड़की है, अपने माँ बाप को तो खा गई है। जब से मेरे घर में आई है मेरे घर के हालात ही बहुत बिगड़ने लगे हैं। चची जान उस औरत के सामने मेरी बुराइयां करते नहीं थक रही थी और वो औरत चची जान को ऐसे देख रही थी जैसे एक जालिम किसी पर जुल्म करता है और हम वो जुल्म होता हुआ देख नहीं पाते। वो लोग रिश्ता पक्का किए बगैर वहां से चले गए और चची जान इस गलत फहमी में गुम थी कि अब ये रिश्ता होकर ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद जब उस लड़के की माँ ने चची जान को फोन करके कहा कि हमें आपकी बेटी नहीं, आपके जेठ की बेटी जो आपके घर में रहती है वो पसंद है, अगर आप हमें उसका रिश्ता दे दें तो मेहरबानी होगी। चची जान ने उसी वक्त उस औरत को फोन पर काफी बातें सुनाई और कॉल खत्म होते ही मुझ पर बरस पड़ी। मुझे कहने लगी, तुम मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन हो, तुम शुरू से यही चाहती हो कि उसका रिश्ता किसी भी अच्छे घर में ना हो। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि उन लोगों के सामने मत आना, तुम जानबूझकर उन लोगों के सामने आई हो ताकि मेरी बेटी का रिश्ता ना हो पाए और वो लोग तुम्हें पसंद कर लें। मैंने चची जान को बोला था कि मैं उनके सामने नहीं आई थी, वो औरत खुद ही बाहर आई थी। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा था, वो खुद ही मुझसे बातें करने लग गई थी। चची जान को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो यही कह रही थी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर ही किया है, जैसे उस लड़के के साथ तुम्हारा ये रिश्ता हो जाए। पर मैं जितनी भी कस्में खा रही थी चची जान को यकीन ही नहीं आ रहा था। अगले दिन चची जान ने दादी को बुलाकर ये सारी बात बताई और उनको कहा कि इस मनहूस का कहीं ना कहीं रिश्ता जल्दी से कर दें, वरना ये मेरी बेटी की खुशियां खा जाएगी और मेरी बेटी का घर भी नहीं बसने देगी।
दादी जान ने जब चाची को कहा कि इतनी जल्दी अब मैं इसका रिश्ता कहाँ से लाऊं, अच्छे रिश्ते आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, तो चची जान ने कहा कि आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद ही इसका किसी जगह पर रिश्ता कर दूंगी। चूंकि मेरी सारी जिम्मेदारी चची जान ने ही उठाई थी और मैं उन्हीं के घर पर रहती थी, इसीलिए दादी जान कुछ भी बोल नहीं पाई और उन्होंने चची जान को कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो, पर मेरे मरहूम बेटे की निशानी है, किसी अच्छी जगह रिश्ता कर देना जिससे कयामत के दिन मैं अपने बेटे के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। चची जान ने अब अबीरा के बजाय मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद एक औरत हमारे घर आई और चची जान ने मुझे कहा था कि चाय लेकर फौरन उनके पास आ जाओ। जैसे ही मैं चाय लेकर उनके पास पहुंची तो चची जान ने मुझे कहा कि सोनिया बेटी, इनको सलाम करो, ये तुम्हारी होने वाली सास है। चची जान ने उस दिन पहली बार मुझे बेटी कहकर बुलाया था और उनका ये रवैया देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाकर अपने साथ बिठाया और पूछने लगी कि बेटा तुम कैसी हो। मैंने उनको कहा कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उस औरत ने चची जान को कहा कि आपकी लड़की हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है और हम जल्द ही शादी की तारीख लेने आएंगे। चची जान ने कहा कि बाद में शादी की तारीख लेने की क्या जरूरत है, अभी आप शादी की तारीख पक्की करके जाएं और जरूरत नहीं है कि कोई शादी में फजूल खर्ची हो, सादगी के साथ निकाह कर लें और अपनी बहू को अपने साथ ले जाएं। चची जान की बातें उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। उस औरत के जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अम्मी और बाबा को याद करके रो रही थी, क्योंकि आज अगर वो जिंदा होते तो मेरी शादी धूमधाम से करवाते और किसी अच्छे घर में करवाते, क्योंकि मैं अब सब पर बोझ बन गई थी। इसीलिए मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकती थी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। कुछ ही दिनों के बाद चची जान ने मेरा निकाह उस औरत के बेटे के साथ कर दिया था, जिसको मैंने अभी तक एक नजर देखा तक नहीं था। शादी में दादी जान और मेरे छोटे चाचू भी शामिल थे। सबके चेहरों पर इस कदर उदासी छाई हुई थी जैसे किसी की मौत हो गई हो। इस बात से मैं अंदाजा लगा सकती थी कि वो लोग भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो मेरा गुजारा वहां पर कैसे होगा। निकाह के बाद वो औरत मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गई। उस औरत ने, जो कि अब मेरी सास थी, मुझे एक कमरे में बिठाया जहां पर एक बहुत ही पुराना बेड पड़ा हुआ था और कुछ भी वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ ही देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और मेरे साथ आकर उस बेड पर बैठ गया। जैसे ही वो बेड पर बैठा तो मुझे बहुत ही गंदी सी बदबू आने लगी, जो कि शराब की थी। मैंने उनसे फौरन ही सवाल किया कि आप क्या शराब पीते हैं? तो उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे कहने लगा कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और सहम कर एक कोने में बैठ गई। मैं वहां पर रो रही थी और मुझे चुप करवाने वाला कोई भी नहीं था। मेरा शौहर क्योंकि शराब पीकर आया था तो वो उस नशे में धुत लगा हुआ था, उसे कोई भी होश नहीं था। वो अपने जूते पहनकर ही बेड पर सो गया था और पता नहीं नशे में क्या कुछ बोले जा रहा था। मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो सारी रात मैंने रोते हुए गुजारी थी। मैं अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि अब मेरी पूरी जिंदगी इस शराबी के साथ गुजरने वाली है, जिसने पहली रात ही मुझ पर हाथ उठाया है, तो आगे चलकर मेरा क्या हशर करेगा। मैं अपनी किस्मत पर उस रात इस कदर रो रही थी जितना मैं अपने अम्मी और बाबा की मौत पर भी शायद ना रोई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं देखा था, बस कभी ये ख्वाब ही देख लिया था कि शायद मुझे शादी के बाद थोड़ा सुख नसीब हो जाए। पर अब तो मेरा वो ख्वाब भी टूट चुका था, क्योंकि मुझे उस पहली रात में ही अंदाजा हो चुका था कि मेरी सारी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। सारी रात रोने के बाद जब सुबह हो गई तो मेरी सास ने आकर दरवाजा खटखटाया। मैंने फौरन ही दरवाजा खोला तो मेरी सास ने मेरे शौहर को बेड पर ऐसे लेटे हुए देखा तो मुझे कहने लगी कि कभी कभार शराब पी लेता है, अब तुम आ गई हो तो मुझे पूरा यकीन है तुम इसे जल्दी सुधार लोगी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से अब बाहर आ जाओ, पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, आकर कर लो, तुम्हारा घर है, अब तुम ही ने संभालना है। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इस घर की गुलामी देते हुए गुजार दी, अब तुम्हारे आने के बाद ही शायद थोड़ा सुकून मिल जाए।
और कहने लगी कि जब काम करके ख़त्म कर दो तो मेरे पैर आकर दबा देना, बहुत थक गई हूँ तुम्हारी शादी में। मैं भी उस शराबी के कमरे से उस वक्त निकलना चाहती थी, तो उस औरत के कहने पर जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गई और काम करने लगी। मुझे काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि चची जान ने बचपन से ही मुझ पर काम का प्रेशर डाल दिया था और मुझे अब आदत हो गई थी। मुझे काम करना ज़रा भी मुश्किल नहीं लगता था। मैं मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर देती थी। मेरा ससुराल का घर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा हुआ था। मैंने सारे घर की सफाई की, बहुत सारा गंद वहाँ से निकाल कर बाहर फेंका। मैंने किचन की सफाई अच्छे से की, बर्तन अपनी जगह पर सलीके से रखे और सारे बावर्ची खाने को चमका दिया। मेरी सास तो देखकर हैरान हो गई। उनको हर चीज़ अपनी जगह पर नजर आ रही थी और उनको मेरा हर काम अच्छा भी लग रहा था, पर फिर भी वो मेरी तरफ देखकर कह रही थी कि मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, तुम्हारा घर है, अब तुमने ही संभालना है। जो चीज़ जहाँ पर रखोगी अब तुम ही ने वहाँ से उठानी है, क्योंकि सारा काम तो तुम ही ने करना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को संभालने में गुजार दी। उस औरत की कड़वी बातें मुझ पर जरा भी असर नहीं कर रही थी, क्योंकि चची जान की इतनी कड़वी बातें सुन सुनकर मुझे आदत हो गई थी। बस डर लग रहा था तो मुझे अपने शराबी शौहर से, जिसने शादी की पहली रात में ही मुझे थप्पड़ मारा था। थोड़ी देर के बाद जब मेरा शौहर नींद से उठकर बाहर आया और आते ही नाश्ते का पूछ रहा था, मैंने उनको कहा था कि मैं घर की सफाई कर रही थी और मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, जिस पर उन्होंने फिर से मुझ पर हाथ उठाया और बोला कि मेरे उठने से पहले मेरा नाश्ता तैयार क्यों नहीं किया था। मेरी सास, जो कि सब कुछ बैठकर देख रही थी, वो भी मुझे बोल रही थी कि तुम्हें अपने शौहर का ख्याल करना चाहिए था और आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके उठने से पहले उसका नाश्ता और खाना तैयार कर देना। गुस्से का थोड़ा तेज है, इसीलिए अब तुम्हें हर चीज का ख्याल करना चाहिए, उसको किसी भी बात पर गुस्सा ना आए। मेरा शौहर अब बात बात पर मुझे मारता था। मैं उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए थे और इन 6 महीनों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन उसने मुझ पर हाथ न उठाया हो। उन 6 महीनों में मैं 2 बार उम्मीद से हुई थी और उस शराबी शौहर की मार की वजह से, उनके हाथ उठाने की वजह से दोनों बार मेरा हमल जाया हो गया था। मेरी सास हर बार अपने बेटे की तरफ से बोलती थी और मुझे यही कहती थी कि तुम ही उसका ख्याल नहीं रखती हो, उसको गुस्सा दिलाती हो और इस सब की वजह तुम ही हो। मेरे जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा खाली नहीं था जिस पर मार के निशान न बने हो। मुझ में अब अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब अगर उसने मुझे मारा तो मेरा दम निकल जाएगा, और मैं चाहती भी यही थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो मेरी यहाँ से जान छूटे। मेरा शौहर घर से निकल जाता था तो मैं सुकून का सांस लेती थी, पर जैसे ही उसके घर वापस आने का वक्त आता था तो मेरी सांसें अटकने लगती थी। एक दिन मेरी सास के साथ मेरा बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो गया। मेरी सास मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी कि आने दो आज मेरे बेटे को, तुम्हें मैं बता कर रहूंगी। मुझे मेरी सास की धमकियों से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मेरा शौहर पहले से ही मुझे बहुत ज्यादा मारता था और अगर अब उसकी माँ मेरी शिकायत उसके साथ लगा देती तो फिर तो वो मेरी जान ही ले लेता। डर के मारे मैं अपने घर से भाग गई और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी शादी को 1 साल गुजर गया था और मेरी चाची और दादी ने मेरी खबर तक नहीं ली थी कि मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ। जहाँ पर मेरा ससुराल था वहाँ पर मेरा कोई और भी जानने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर ने और मेरी सास ने मुझे कभी भी उस मोहल्ले में किसी के भी घर जाने नहीं दिया था, और मेरा शौहर शराबी था, इसीलिए हमारे घर में भी कोई नहीं आता था। मैं उस मोहल्ले से भागती हुई बहुत दूर निकल गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। भागते भागते मेरा सारा दिन गुजर गया और रात होने लगी। मैं सारे दिन की भूखी थी, मैंने पानी तक नहीं पिया था। मुझे प्यास इतनी ज्यादा लगी थी कि मैं अब पानी पीना चाहती थी। अगर मुझे पानी ना मिलता तो शायद मैं उस दिन बच ना पाती। उस वीरान सी जगह पर मुझे एक कच्चा सा मकान दिखाई दिया और मैं पानी की तलाश में वहां चली गई। मुझे यकीन था कि उस घर में मुझे कोई ना कोई पानी जरूर पिला देगा,
क्योंकि पानी पिलाना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है और पानी के लिए कोई किसी को मना कर ही नहीं सकता। मैं जैसे ही उस घर के पास पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दरवाजा खटखटाना चाहा तो दरवाजा मेरा हाथ लगाने के साथ ही खुल गया। वो घर जो बाहर से कच्चा और पुराना लग रहा था, जब मैं अंदर गई तो एक खूबसूरत बंगला बना हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो बाहर से अभी इतना पुराना नजर आने वाला घर था, ये अंदर से इस कदर खूबसूरत था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही भारी आवाजें सुनाई दी कि आ जाओ सोनिया, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि जो कोई भी यहाँ पर रहता है वो मेरा नाम कैसे जानता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही दूर निकल आई थी और ना वहां पर मुझे कोई पहचानता था और ना ही मैं किसी को पहचानती थी। फिर फौरन ही आवाज आई कि क्या चाहिए तुम्हें। क्योंकि मैं पानी की तलाश में वहां पर आई थी तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे एक गिलास पानी पिला दें तो। उस भारी आवाज में बोलने वाले मर्द ने मुझे कहा कि हम 20 सालों से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहती हो। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि मेरी उम्र तो 19 साल थी, तो ये लोग 20 साल से कैसे यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब उनसे पानी मांगा था तो फौरन ही उन्होंने मुझे एक खूबसूरत से गिलास में, जो कि पीतल का बना हुआ था और बिल्कुल सोने का लग रहा था, मेरे सामने पानी पेश किया। और वो पानी कोई भी मेरे सामने नहीं लाया था, वो खुद ब खुद ही मेरे सामने आ गया था। क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी तो मैंने फौरन ही वो पानी पी लिया था। मैंने जैसे ही वो पानी पीकर खत्म किया तो उस भारी आवाज ने मुझे कहा कि तुम जितना वक्त यहाँ पर रहना चाहती हो यहाँ पर रह लो, क्योंकि हमें पता है कि तुम पर बहुत ही ज्यादा जुल्म हुए हैं और तुम्हारे पास और कोई भी इस दुनिया में सहारा नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि तुम बिन माँ बाप की एक यतीम बच्ची हो। तो मैंने उनसे बोला कि आप लोग कौन हो और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो, और आप जो कोई भी हो मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। उन लोगों ने मुझे बताया कि इसी जंगल में एक दरगाह है, 20 साल पहले तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर आए थे तुम्हारे पैदा होने की दुआ मांगने। उनकी ये दुआ इस दरगाह पर कबूल हो गई थी और हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। हम लोग उस वक्त बहुत ज्यादा भूखे थे, हम लोगों को 3 दिन से खाना नहीं मिला था। तुम्हारी माँ उस दिन हमारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आई थी और इसी दरगाह पर रखकर चली गई थी। हमने वो खाना पेट भर कर खाया था और तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा दुआएं दी थी। हमने उस वक्त ये सोच लिया था कि अगर जिंदगी ने कभी भी मौका दिया तो तुम्हारी माँ की मदद जरूर करेंगे। उसकी जिंदगी तो बहुत ही थोड़ी थी और वो इस दुनिया से चली गई। उसके जाने का हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था, पर हमने उस वक्त ये फैसला कर लिया था कि जब भी कभी मौका मिला तो उसकी बेटी यानी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और आज जब तुम्हें इस जंगल में आते हुए देखा तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि हमें तुम्हारी माँ का वो एहसान चुकाने का मौका मिल रहा है। उस दिन उसने हमें भूखों को खाना खिलाया था, आज हम उसकी बेटी की मदद करेंगे और उसको खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। उन लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग इंसान नहीं हैं, हम जिन-जात हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डरने लगी और वहां से जाने की कोशिश करने लगी। तो उन लोगों की आवाज ने मुझे पुकारा और कहने लगे, सोनिया बेटी तुम डरो नहीं, अगर तुम चाहोगी तो हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे और तुम्हारी माँ का वो एहसान जो उसने हम पर किया था वो उतारना चाहते थे। हम तुमको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें पता है इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम जितना मर्जी यहाँ पर रह लो, हम तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेंगे। हमें ये मौका बहुत सालों के बाद मिला है और हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम हमारे गरीब खाने में कुछ दिन रह लोगी तो। उन्होंने मुझे बताया कि हम 3 जिन-जात हैं और तीनों यहीं पर रहते हैं। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे और अपना ये घर तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम्हें यहाँ पर हर सहूलत मिलेगी, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती, इतने वीरान जंगल में मैं यहाँ पर अकेली कैसे रह सकती हूँ। तो फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि हम अपनी कुछ मुलाजिम लड़कियां तुम्हारे पास छोड़ देंगे
वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी और तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ऐसा कहने के बाद वहाँ पर 3 लड़कियाँ आ गई जो मेरे लिए बहुत ही लजीज खाने लेकर आई। वो तीनों लड़कियाँ मेरा ऐसे ख्याल रख रही थीं जैसे मैं उनकी कोई मलिका हूँ और वो मेरी गुलाम।